तो मुझे बहुत पसंद है स्पेस। मैं दूर था यहाँ से, मैं वर्सोवा आ गया हूँ और मेरे घर से 5 मिनट डिस्टेंस है। तो मैं करीब करीब हर शो, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे लिए हर शो देखना जरूरी है। रंगशीला थिएटर में पहली बार रंगशीला थिएटर फेस्टिवल 2024 होने जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं रंगशीला को। जरूर आइए, मिलते हैं रंगशीला में। बहुत दिनों से सुन रहा था मैं कि बहुत अच्छा एक स्पेस बना है वर्सोवा में, और बहुत अच्छा है। जैसे जैसे पृथ्वी का जैसा माहौल है, बिल्कुल उसी तरह की दुनिया यहाँ पे बनी हुई है। एक कैफे भी है बहुत बढ़िया, जो ऑडिटोरियम है वो भी बहुत सुंदर डिजाइन किया हुआ है। मुझे लगता है ऐसे इस तरह के थिएटर और होने चाहिए सबर्ब्स में। Such a lovely place. It's a very theater-friendly place. And I think it's because it's been made by people who actively do stage, so it really reflects in the way this place is. The energy is so good. Feel like coming here again, performing again. So really kudos to Rangshila, and hopefully it does very, very well. मुझे बहुत अच्छा लगा। रंगशीला से मेरी पहचान बहुत पुरानी है, तो जब ये स्पेस बन रहा था तभी हम लोग बहुत ज़्यादा वी वर एंटिसिपेटिंग कि हाउ इट वुड फील टू परफॉर्म। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम परफॉर्मिंग इन दिस स्पेस आफ्टर दिस ओपन। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कैसा लगा? मतलब अद्भुत जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है, और थिएटर के लिए हमें छोटी स्पेसेस की ज़रूरत है, इंटीमेट स्पेसेस की। तो सारे थिएटर का सर्वाइवल बेसिकली इंटीमेट स्पेसेस से होता है, छोटी स्पेसेस से होता है। सो ये पृथ्वी के बाद एक बहुत ही सुंदर एक स्पेस बना है, तो हमारे लिए एक ऑप्शन खुल गया। आप देखिए लगातार शोज हो रहे हैं, लोग परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें एक वार्मथ है परफॉर्मर के लिए, बहुत बहुत ही कमाल की वार्मथ है स्पेस में। Prithvi is magical. I mean, there's no question about it. And but let me tell you, आज मुझे ऐसा लगा I am more closer to audience. ये कोई alternate space नहीं है, ये proper space है। हमारे लिए रंगशीला बहुत ही फेवरेट जगह रही है, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि इस फेस्टिवल का भी ये हिस्सा बन पाए हम लोग। And so much to learn about Ismat Chugtai. So I'm going from here feeling enriched. तो नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। और आज हैं हम श्रीधर नागराज जी के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध संगीतकार हैं और ये जाने जाते हैं अपनी बहुत ही अलग कंपोजिशंस के लिए, और इनकी संगीत की यात्रा बहुत ही अद्भुत रही है। तो हम आज जानना चाहेंगे जो स्वर रंग नाम का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है रंगशीला थिएटर फेस्टिवल 2024 के अंतर्गत। तो मैं श्रीधर दादा से पहले तो श्रीधर दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड हेल्पलाइन में। शुक्रिया मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं दादा जानना चाहूँगा कि स्वर रंग और इस प्रतिध्वनि जो स्टूडियोज है उसकी शुरुआत और इस तरह के अलग अलग गाने, मतलब मैं तो सुनकर काफ़ी बहुत ही मुझे आनंद हुआ कि इतना अच्छा म्यूज़िक भी आजकल सुनने को मिलता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। प्रतिध्वनि हमारे ग्रुप का नाम है, जिसके तहत हम संगीत की और परफॉर्मिंग आर्ट्स की अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। तो उसके तहत हम पिछले काफ़ी वक्त से मुंबई में और मुंबई के बाहर भी अलग अलग शहरों में हम कविताओं की, रंग संगीत की, गीतों की, गज़लों की हम प्रस्तुतियाँ करते हैं। और एक ख़ास यूएसपी हमारे इस पूरे ग्रुप में ये है कि हम इन सारी चीज़ों को कोर और हारमोनीज़ के साथ करते हैं, जो कि बड़ा यूनिक लगता है। और इस ग्रुप में हमारे साथ बड़े बच्चे सब शरीक होते हैं, तो एक अलग जादू पैदा होता है उसका। आज का जो कार्यक्रम है स्वर रंग, वो भी एक गीतों, कविताओं और रंग संगीत से सजा एक गुलदस्ता है, जिसको हम आज रंगशीला थिएटर फेस्टिवल 2024 में रंगशीला के ही ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे हैं। और ये एक बड़ा ही अलग तरह का अनुभव रहेगा, क्योंकि रंगशीला थिएटर ग्रुप अपने कमाल के नाटकों के लिए और प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है, और उन्होंने इस फेस्टिवल को आयोजित किया है और प्रतिध्वनि को यह अवसर दिया है कि वो यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति दे सकें। तो ये बहुत खुशी की बात है हम सभी के लिए। और जी जी जी
मैं चूंकि इस सारी यात्रा का मैं एक हिस्सा हूँ, छोटा सा मैं भी गा रहा हूँ, तो मैं भी देख रहा हूँ कि काफ़ी अद्भुत तरह का, मतलब इस तरह का संगीत जो है, मैं मुझे लगता है कि मैं धन्य हो गया इस तरह के अरे गाकर। और तो मैं ये जानना चाहूँगा दादा कि ये कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई स्वरधारा की, और इतना अलग आप कैसे सोच लेते हैं? अ, अलग क्या सोचना है इसमें, म्यूज़िक है। म्यूज़िक जो है सबका अपना अपना, परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ में खूबसूरत बात ये है कि चाहे नाटक हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे गीत हो, कविता हो, सबका अपना अपना एक्सप्रेशन होता है। तो मेरा भी एक अपना एक्सप्रेशन है, अपना एक अप्रोच है म्यूज़िक को लेकर। और मुझे पसंद है क्योंकि एक संगीत के परिवार से मैं आता हूँ। मेरे माता पिता दोनों संगीतकार हैं, मेरा भाई म्यूज़िक में है, हमारे यहाँ सभी मामा वगैरह सब म्यूज़िक का एक बड़ा अच्छा माहौल रहा है घर पे। तो वो तो था, एक माहौल था आसपास। ये तो मछली को फिर कौन तैरना सिखाता? हाँ, पर उसके अलावा सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना गुरु बिन कौन बतावे, बात वाली बात है। तो संगीत ऐसी चीज़ है कि उसको बिना सीखे पाया नहीं जा सकता। जी। तो हाँ, मतलब एक यात्रा रही है संगीत की शिक्षा की, और अलग-अलग तरह के अनुभवों की, इस तरह के कार्यक्रमों की, म्यूज़िक बनाने की, म्यूज़िक रचने की। तो बस ये यात्रा चल रही है यार, कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें बना रहे हैं। तो दादा, जैसे कि बॉलीवुड हेल्पलाइन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, कोई आपकी विशेष टिप्पणी जिस तरह का संगीत अभी बॉलीवुड में हो रहा है, कुछ आप उस पे बोल पाएंगे? अच्छा म्यूज़िक हो रहा है, मुझे लगता है कि पॉपुलर म्यूज़िक है, अच्छा म्यूज़िक है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी म्यूज़िक ख़राब बन रहा है या वैसा नहीं है जैसा पुराना। हाँ। हर हर म्यूज़िक का अपना एक वक़्त होता है। ओके। पर हाँ, ये बात ज़रूर तय है कि मेलोडी कभी मरती नहीं, और मेलोडी हमेशा ऑडियंस द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। मेलोडियस म्यूज़िक जो है वो हमेशा, आप कितना भी नाच कूद लें, पर आप एक संगीत जो आपको एक रिलैक्सेशन देता है, एक तरह का एक जो आनंद देता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो बड़े अच्छे गाने बन रहे हैं, एक से एक लोग हैं। सबकी अपनी अपनी धारा है काम करने की। तो एक ये आखिरी एक- सवाल दादा, कि बोलिए। स्वर रंग के माध्यम से क्या आप कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि ओरिजिनल म्यूज़िक को सपोर्ट करें, जो ओरिजिनल म्यूज़िक मेकर्स हैं उनको सपोर्ट करें। उनका म्यूज़िक सुनें, उसे सराहें। और स्वर रंग के द्वारा बस संदेश यही है कि बस कारवां की तरह है ये, तो हम बढ़ते जा रहे हैं, और कोशिश ये है कि हम हर 2 महीने 3 महीने में इस तरह का एक कार्यक्रम कर सकें जिसमें बच्चे बड़े दोनों शरीक हो सकें। और हम सिर्फ कॉयर ही नहीं करते, इसके अलावा हम छोटे बहुत ही विषय आधारित कार्यक्रम भी करते हैं। तो प्रतिध्वनि की यूएसपी दरअसल ये भी है कि हम जो विषय और जो सब्जेक्ट्स हम चुनते हैं या टॉपिक्स हम क्रिएट करते हैं, वो बड़े यूनिक होते हैं। जैसे आज का ही कार्यक्रम है स्वर रंग, जिसमें आपको रंग संगीत भी सुनने मिलेगा, कविताएं, गीत, गज़ल, बाल गीत, उम्मीदों के गीत। तो संदेश उम्मीदों का ही है क्या अपने बात संगीत के है, जरिए। वाह! इससे आप बढ़िया संदेश कुछ हो भी नहीं सकता है। हर आदमी चाहता है कि उम्मीद बिल्कुल, हो उसके बिल्कुल। जीवन में। बिल्कुल, उम्मीदों से ही जहाँ है। और संगीत जो है वो हर तरह का भाव आपके अंदर पैदा करता है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम उम्मीदों का भाव पैदा कर रहे हैं, क्या संगीत बात के है, ज़रिए। तो क्या बात ये है। कोशिश दादा, है। बहुत-बहुत आपको कार्यक्रम की शुभकामनाएँ, बहुत शुक्रिया और मनोज। ये कारवां इसी तरह बढ़ता रहे आगे। एकदम बढ़ता रहेगा, और बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात की। स्वर रंग नाम का ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर रंगशिला थिएटर फेस्टिवल 2024 के अंतर्गत हो रहा है, मैं उसका एक हिस्सा भी हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस तरह के उम्दा कलाकारों के साथ काम कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं मुरलीधर नागराज हूँ। आज प्रतिध्वनि म्यूजिक ग्रुप का शाम को यहाँ पर कार्यक्रम है, और तकरीबन कोई 1-1.5 महीने से इसका पूर्वाभ्यास चल रहा था, और बहुत बढ़िया तैयारी की गई है। ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत अलग अलग किस्म की रचनाओं को शामिल किया है, और उसकी जो धुनें बनाई गई हैं वो भी लाजवाब है। और गायक वृंद जो यहाँ पर मौजूद है उसमें बहुत छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया तैयारी है। कविताओं का चुनाव भी बहुत अद्भुत है, और जो वादक कलाकार हैं वो भी इतने लाजवाब हैं कि कविता और प्रस्तुति के साथ में वो पूरा
जस्टिस कर रहे हैं। और हम लोगों को ये उम्मीद है कि आज की ये शाम हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। और मैं इस प्रोग्राम में नरेटर की भूमिका निभा रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला है। हेलो, मेरे नाम माया निका है। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम में गाना गा रहे हैं, हारमोनीज पे करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ पीलू, ये है शुभांगी और ये है अभिषेक नागराज। 1 महीने के रिहर्सल्स के बाद आज हम आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। बताइए। हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं रंगशिला फेस्टिवल के लिए वर्सोवा आराम नगर में, जहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं कुछ गीत, कुछ रंग संगीत, कोयर, हारमोनी और बहुत कुछ। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता, रामधारी सिंगर जी की कविता। अब पीलू जी बताएंगे। तो आप सबको हम ये कहना चाहते हैं कि हम लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं विद प्रतिध्वनि कोयर एंड आवर शो इज कॉल्ड स्वर रंग। हाय, मैं हूँ भाग्यश्री। आज आए हैं हम परफॉर्म करने के लिए स्वर रंग। बहुत ही बेहतरीन गाने हैं, आइए और सुनिए। हेलो दोस्तों, मैं मृदुल घोष और मेरे साथ है राकेश देओल। और आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं रंगशिला थिएटर ग्रुप में, जहाँ पर 2024 रंगशिला एक थिएटर फेस्ट कर रहा है। और आज हम प्रतिध्वनि की टीम और हम सब लोग आज यहाँ पर बहुत मज़े करने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीत और बहुत अच्छा संगीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो अब है हम श्री अवनीश मिश्रा जी के साथ, और साथ में है दुष्यंत चौहान जी, जो कि आपने जो प्रीमाइसेस देखा रंगशिला थिएटर्स का, इतना सुंदर प्रीमाइसेस और इतना सुंदर परिसर, मेरे हिसाब से तो किसी कलाकार के लिए एक सपने से कम नहीं है। तो पहली बात तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की स्पेस आपने आर्टिस्ट कलाकारों के लिए जो है उपलब्ध कराई है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे सबसे पहले कि रंगशिला थिएटर्स के पीछे की जो आपकी भावना है वो क्या रही है? तो ये इसकी शुरुआत मैंने 18 जनवरी 2008 से की थी और मैं अपनी एकेडमी भारतीय नाट्य अकेडमी से पास आउट हुआ हूँ लखनऊ से। और फिर मैं वहाँ से जब निकला तो बॉम्बे आया। बॉम्बे में आने के बाद एक्टिंग में करियर बनाना चाहता था। जैसे कि जितने भी लोग यहाँ पर छोटे शहरों से आते हैं जी, सभी हीरो बनने आते हैं, तो मैं भी हीरो ही बनने आया था शायद। और फिर बाद में पता चला कि हीरो तो नहीं बन पाऊँगा। तो फिर मुझे लगा कि मेरे पास काम नहीं था एक्चुअली, तब कुछ भी था नहीं। और थिएटर मुझे किसी भी कीमत पे करना था कि मुझे थिएटर करना। तो मैं पृथ्वी थिएटर जाके बैठता था और वहाँ जाके देखता था वहाँ का माहौल। तो मुझे लगता था कि ये मेरे सपने जैसा है और मुझे यहाँ पर परफॉर्म करना है। एंड फिर 2010 की बात है, मैंने एक नाटक बनाया था, रिफंड डायरेक्ट किया था। और फिर मुझे वहाँ पृथ्वी में डेट मिली, उन्होंने हमें ये मौका दिया और फिर हमने वहाँ अपना प्ले किया, ओपन किया। और इसके बाद से हमारी यात्रा शुरू हो गई डायरेक्शन की। और फिर मैंने एक्टिंग से ब्रेक लिया और मैंने डायरेक्शन की ओर बढ़ा। फिर लगातार हमने कई सारे प्लेज डायरेक्ट किए। फिर इसके बाद मुझे लगने लगा कि बहुत सारे एक्टर ऐसे हमारे मतलब मिलते थे जो स्ट्रगल करते थे। तो हम लोग एक माडा के कमरे में रहते थे, तो वहाँ बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे स्ट्रगलर एक्टर आते थे जो बोलते थे कि हमको काम करना है। तो काम करने का मतलब वो कहीं से प्रशिक्षित नहीं थे, कहीं काम नहीं किया था। तो मुझे जब मैंने ऐसे बोलता था कुछ स्पीच सुनाओ या ऐसा कुछ बोलो, तो ऐसा लगता था कि वो कहीं से सीखे नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनके लिए एक प्रशिक्षण ज़रूरी है। तो और बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे, तो हम लोगों ने कमरे में ही कुछ लोगों को सिखाना शुरू कर दिया बिना पैसे के। तो रंगशिला की बुनियाद मैं कह सकता हूँ कि उस समय कमरे से हुई थी। और हमारे साथ उस वक्त थे शशि भूषण चतुर्वेदी, जो को फाउंडर हैं इस रंगशिला थिएटर ग्रुप के। और मेरी वाइफ मोनिका मिश्रा, वो भी को फाउंडर है। तो हमने कमरे से शुरुआत की धीरे धीरे। तो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा कि हम लोग पढ़ाते थे, वो फिर ऑडिशन देने जाते थे, फिर वो सेलेक्ट होने लगे। ऐसे करके एक शुरुआत हुई। और फिर मुझे थिएटर तो करना ही था, क्योंकि मैं बहुत सारे
जगह गया और फिर मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना काम करके आया हूँ और फिर मैं भीड़ में खड़ा रहूँ। तो मुझे भीड़ में खड़ा होना कभी पसंद नहीं रहा कि मैं भीड़ में खड़ा रहूँ, तो मैंने वो रास्ता ही छोड़ दिया। फिर मुझे लगा कि मैं जो भी करूँगा खुद से करूँगा, अपना करूँगा, और इस तरह से मैंने इसकी रंगशिला थिएटर ग्रुप की बुनियाद रखी और नाटक करने लगा। नाटक करते करते बहुत सारे नाटक करता गया, लोग जुड़ते गए, आते गए, और ये एक शुरुआत हमारी थी और ये बेहद कामयाब रही। और फिर हमारा इरादा था कि हम एक एक्टिंग स्कूल खोलें, और फिर हमने एक एक्टिंग स्कूल खोला। लगातार हमारे वर्कशॉप्स चलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से निकल के इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी के बच्चे हमारे से ट्रेन हुए, जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आज इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और तो सर, चूंकि हम बॉलीवुड हेल्पलाइन से, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए बीच में, चूंकि हम बॉलीवुड हेल्पलाइन से हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि एक थिएटर ग्रुप होने के नाते आप बॉलीवुड को किस निगाह से देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि अभी जो काम हो रहा है वो काफ़ी अच्छा है या पोषक है कला के लिए? देखिए, ये कहना बहुत ही मतलब पेचीदा है कि, बट मुझे लगता है कि काम जो हो रहा है वो दोनों तरह का काम हो रहा है। अच्छे भी लोग हैं और ख़राब एक्टर भी है, अच्छे एक्टर भी है, और समय समय की बात है, ये भी एक चीज़ है। तो जो प्रशिक्षित हैं वो बहुत सारे प्रशिक्षण लेके भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और जो बहुत सारे प्रशिक्षित हैं वो भी अच्छा काम नहीं, और जो बहुत सारे प्रशिक्षित नहीं हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई समीकरण नहीं है? हाँ, समीकरण का मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छा और सफल एक साथ बड़ा मुश्किल है, कि वो अच्छा भी हो और सफल भी हो। तो पॉपुलर जो है वो अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एक जो चीज़ है। तो बट मुझे लगता है कि हम कहीं भी जाए, अगर चाहे हम शूटिंग पे जाए, चाहे हम मंच पर आए, हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे लिए हमारा प्रशिक्षण ज़रूरी है। अगर हमने किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं ली है तो मुझे लगता है वो अधूरी है। तो ट्रेनिंग तो कम से कम लेनी ही चाहिए। और अभिनय में थिएटर से अच्छा कुछ नहीं है ट्रेनिंग लेने के लिए, अभिनय का प्रशिक्षण। और मुझे लगता है थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि आप थिएटर कर लेते हो ना, तो मुझे लगता है आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी इन द सेंस कि आप इस जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट थिएटर ही माना जाता है सर, मतलब कहते हैं कि थिएटर खून मांगता है। थिएटर खून नहीं मांगता, खून तो फिर फिल्म में भी मांगती हैं, ऐसा नहीं है। ये कहावत है, बट थिएटर एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, और बहुत, जिसको शुरू से बोलते हैं कि जिसमें आदमी मन का काम कर पाता है, फ्रीडम होती है, क्रिएटिविटी की एक बंधन नहीं होता है। अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तो वो मज़ा आता है। लेकिन सर, आज के सिनेरियो में जहाँ पर कि मल्टीप्लेक्स का दौर है, और आजकल मोबाइल्स भी एक नया स्क्रीन हो गया है जहाँ पर कि लोग अपने आप को एंटरटेन कर लेते हैं, तो आप थिएटर को इस एआई के युग में कहाँ पर जाता हुआ देख रहे हैं अभी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि थिएटर की जगह एआई नहीं ले सकता है, कभी नहीं ले सकता। जो लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है उसकी जगह एआई कितनी ले लेगा, लेकिन शायद आने वाले वक्त में एआई फिल्मों की जगह ले ले, लेकिन वो भी बेहतर ही होगा, ऐसा नहीं है। बट थिएटर जो लाइव परफॉर्मेंस है, इसलिए इसे आप देखिए, इतनी रील्स बन रही हैं, इतने इंस्टाग्राम, इतना कुछ हो रहा है, लोगों का जो टाइम स्पैन है वो कम हो गया है ना। सेकंडों में आप लोग बता दें, क्योंकि इतने ऑप्शन आ गए। लेकिन रंगमंच में इतने ऑप्शन नहीं है, कम है, लिमिटेड है, क्योंकि उसमें लिमिटेड लोग आते हैं, वो लिमिटेड लोगों तक बात पहुंच पाती है। तो ये हमेशा जो प्रक्रिया है ये चलती ही रहेगी, और थिएटर उतना ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएगा लोगों के लिए, उतना ही अर्थपूर्ण रहेगा, उतना ही लोग, और ये बढ़ता जाएगा। आप देखिए, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म बना के थक के थिएटर में आ रहे हैं और थिएटर करने आ रहे हैं। राइट, हमारे सामने कितने बच्चे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो उनको कहते हैं सर थिएटर करना है मुझे। तो मुझे लगता है कि थिएटर की जगह तो कोई नहीं ले पाएगा।
थिएटर का एक अपना स्थान है और फिल्मों का अपना स्थान है। अभी सर कुछ दिनों पहले एक रील वायरल हुई थी जिसमें कि वो और करो थिएटर, काफ़ी वो जो टर्म है वो वायरल हुई थी। हाँ, तो जिसमें कि थिएटर के काफ़ी एक उपहासात्मक हाँ, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जब मुझे लगता है कि अगर जब हम खुद का, जब हम जो काम कर रहे हैं हम उसका खुद का उपहास उड़ाते हैं ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। कि हम, इससे ये होता है कि हम बहुत प्योर हैं, क्या बात, हमारे अंदर प्योरिटी है, वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम अपना उपहास उड़ा रहे हैं, बट वो एक गलत तरीके से नहीं, एक हास्यात्मक तरीके से हम अपनी बात कह रहे हैं, जिसको सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। जितने भी लोग थिएटर कर रहे हैं सभी उस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं, उनको मज़ा आता है कि वाह क्या बात है। तो कल और करो थिएटर से जो है जो अपना जो रंगशीला थिएटर फेस्टिवल है 2024 वो ख़त्म होने वाला है, आई थिंक। जी कल समापन है। कल समापन है। तो समापन का जो ये जो प्ले है इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने ये जो फेस्टिवल में जो मैंने एक लंबी फहरिस्त रखी है, इसमें बहुत सारे थिएटर प्लेज हुए हैं और थिएटर प्लेज होने के बाद हमने 2 लाइव परफॉर्मेंस रखी, एक श्रीधर नागराज की रखी स्वर रंग, और दूसरी अंत कर रहा हूँ मैं और करो थिएटर से। तो ये बहुत लोगों, क्योंकि सारे थिएटर के लोग आने वाले हैं और उनको बड़ा मज़ा आएगा ये सुनते हुए, ये तो है ना। तो इस वजह से हमने इसका समापन इस तरीके से किया और गोपाल दत्त जी इसको लीड करेंगे और कमाल की उनकी रचना है, कमाल का म्यूजिक देते हैं। तो अब बात करते हैं जो आज प्रस्तुति है रंगशीला थिएटर फेस्टिवल 2024 के अंतर्गत स्वर रंग, जो कि प्रतिध्वनि स्टूडियोज़ की प्रस्तुति है। श्रीधर नागराज जी जिनका आपने उल्लेख किया, कमाल के कंपोज़र हैं और मैं उस टीम का एक हिस्सा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ इस समय और आनंदित हूँ कि रंगशीला थिएटर की वजह से मैं उनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इतना अच्छा माहौल जो रंगशीला थिएटर ने यहाँ पर बना कर रखा है, मुझे लगता है कि इस तरह के स्पेसेस की और भी ज़रूरत है मुंबई में। स्पेस के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये जो स्पेस रंगशीला थिएटर स्पेस बना है ना, ये जो है ये दुष्यंत चौहान जी हैं और इनकी वजह से ही बना है क्योंकि थिएटर में तो पैसा होता नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। तो और हमने इतना सब कुछ बनाया और जब हमने इनसे बात की तो ये एक बार भी इन्होंने शंका जैसा शब्द लेकर आए नहीं, या कहीं से इनको शंका नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि ये थिएटर के मर्म को समझते हैं, क्योंकि ये खुद आर्टिस्ट रह चुके हैं, इन्होंने बहुत काम किया है दिल्ली में और रेपर्टरी में रहे हैं, SRC रेपर्टरी में रहे हैं और ये खुद भी एक बहुत कमाल के एक्टर हैं, सिंगर हैं। तो ये उस चीज़ को समझते हैं, तो ये उस बात के जिसको बोलते हैं भावना को समझे। तो इन्होंने ये पूरा जो भी थिएटर बनाने का इन्होंने बेड़ा लिया और इन्होंने खर्चा किया पूरा, जितने पैसे हम लोगों ने बोले उतने पैसे इन्होंने लगाए। ये हमारे पूरे थिएटर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और इन्होंने हमारे पर एहसान किया है। ये गड़बड़ है, जो है सही बात है, ये नहीं, लेकिन ये वर्ड थोड़ा खराब है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपका आभारी है। ठीक है, आप कितने लोगों को यहाँ मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। दुष्यंत सर ने मतलब मैं जिस तरह से हम सब लोग जानते हैं कि दुष्यंत जी जो हैं वो सुनिधि चौहान जो जानी मानी गायिका हैं, उनके पिताजी हैं और मर्द को वो क्यों नहीं समझे, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत आवाज़ जो है वो आज दी है भारत को, वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस। तो सर रंगशीला के साथ आपका जो सफ़र है वो कैसा रहा और कैसे शुरू हुआ? लंबी कहानी है, ये लंबी कहानी है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। देखिए, थिएटर फेस्टिवल की अभी मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। अच्छा, बहुत कुछ किया। सर आप लगते तो नहीं हो, वो लगने वाली बात हो रही है, भागा दौड़ी हुई, जाते हैं, बहुत फिट है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हमारे हंस रहे हैं, फिट है ना। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। कोरोना काल के दौरान सर से मेरी मुलाकात हुई और धीरे धीरे आना जाना हुआ। बहुत शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। और क्या होता है कि कभी कभी कहते हैं कि दुनिया सदियों से है, दुनिया में इंसान का वजूद, मेरी निगाह आज भी भटकती है आदमी के लिए। क्या बात है। तो कई दफ़े भीड़ का रेला बहुत है, बहुत भीड़ है। कभी कभी आप किसी पे अटक जाते हैं, अब वो क्या चीज़ है ये तो मैं उसको नहीं बता सकता।
एक अंदर से एक अच्छी मोहब्बत सी होती चली गई। और कुछ दिमाग में मतलब सिवाय प्यार के एक अच्छी चीज़ पॉजिटिव उसके सिवाय आज तक नेगेटिव कुछ दिमाग में आया नहीं। तो एक जगह ली थी इन्होंने, छोटी सी जगह, उसको पूरा स्वर्ग बना दिया। मैंने कहा थिएटर के लिए इतना पैशनेट होना इनकी मिसेज को, मतलब पागलपन। कहते सर एक जगह ऐसे ऐसे है, ऐसे कुछ करना है और क्या है, अब देखो पीछे मत हटना। तो हम पीछे हटे नहीं, हम दोनों ने मिलके दोनों का दिमाग लगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये बात पैसे मेरे की नहीं है, बात ये कि कैसे यस हो गया और कैसे दिल मिल गया और कैसे होता गया। इतना वाइब्रेंट जो माहौल मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने एंटर किया तो पूरा जिस तरह का एक डेकोर है और जिस तरह का एक माहौल है, बहुत ही आर्टिस्टिक और इतना वाइब्रेंट। रोज़ एक प्लेज हो रहे हैं और इतनी भीड़ भी हो रही है। आई एम श्योर कि सारे शोज़ जो है वो हाउसफुल जा रहे हैं। तो इस फेस्टिवल के पीछे जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? मैं एक बात बोलूँ आपको, ये फेस्टिवल है ना, इस बात के लिए जाना जाएगा। देखिए मुझे उस तरीके से कोई नहीं जानता, ना मुझे जानने की इच्छा है कि सर का अप्रोच करना इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ कि आप हमारे यहाँ कीजिए और उनका हाँ करना, आप समझिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक फेस्टिवल ऐसा भी हो सकता है, अरे यार करो, कोई भी आ जाओ कर लो यार, हमको तो फुल करना ही है, हमको तो थिएटर करना है, मतलब आप आए तो आपका भी कर लेते हैं, आपका भी कर लेते हैं। लेकिन नहीं, चूजी होना कि हमको। और एक अच्छी बात और बता दूं, अच्छा थिएटर करना ये हमारी प्रायोरिटी है। क्यों सर? क्या बात, बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा थिएटर करना ये शुरू से ही रहा है। और अभी हम सीख भी रहे हैं और अच्छा करने का। जैसे हम नाटक बना रहे हैं तो हम और सीखते जा रहे हैं कि हम और अच्छा नाटक बनाएं, और अच्छी लिखावट हो, और अच्छा डायरेक्शन हो, और अच्छा डिज़ाइन हो। और हम सीखने के लिए अभी भी लालायित रहते हैं कि किससे सीख लें। और जहाँ पर सीखने की बात है ये, तो वहाँ पर हमारा जो वर्कशॉप होता है, हमारे काफ़ी मास्टर क्लासेस होते हैं, और काफ़ी मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं। बिल्कुल। तो उस वर्कशॉप्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं वर्कशॉप के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ जब वर्कशॉप होती है ना, तो जैसे जब वर्कशॉप होती थी तो हम लोग वर्कशॉप करते हैं, वर्कशॉप के बाद एक प्रोडक्शन करते हैं। 3 साढ़े 3 महीने की वर्कशॉप चलती है, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन में उनको जो प्रोसेस जो भी सिखाया जाता है वो उनके साथ एक प्रोडक्शन किया जाता है। फुल लेंथ प्ले होता है, एक 300-400 ऑडिटोरियम में कैपेसिटी में। बच्चे जब परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद जब बच्चे आते थे तो पूछते थे सर आप क्या करें, तो मेरे पास जवाब नहीं होता था। तो हमने क्या किया कि बच्चों का ये तकलीफ़ देख के कि अब क्या करेंगे, और यही सवाल होता है, सर अब पैसे तो दे दिए अब क्या करें। तो हमने क्या किया, नहीं यार हम तुमको लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं, तुम कभी भी आओ, कभी भी वर्कशॉप करो। अरे वाह। और इस वजह से हमारे यहाँ बच्चे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि एक बार फीस भरने के बाद बच्चा लाइफ टाइम तक वर्कशॉप अटेंड कर सकता है, कितने भी बार? कितनी भी बार आ सकता है, जब तक कि वो डिसिप्लिन में रहेगा और सीखना चाहेगा और विनम्र रहेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, सीखने की उसके अंदर इच्छा होगी। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी कर देंगे, हम उसका एनालिसिस करते हैं बच्चे का कि उसका व्यवहार कैसा डिज़र्व करता है नहीं करता है, उस हिसाब से हम करते हैं। बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो फिर से वर्कशॉप्स कर ले उसी पैसे में जो उसने दिए थे पहले एक ही बार। तो ये एक बात है। और मैं रंगशिला फेस्टिवल के बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि इतने सारे आर्टिस्ट, इतने सारे थिएटर ग्रुप का मैं इतना आभारी हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर तरह से सपोर्ट किया, और वो हमारे इस फेस्टिवल में आए करने, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। और साथ साथ पृथ्वी थिएटर का मैं बहुत आभारी हूँ कि उनसे हम लोग इतने इंस्पायर हैं, और उनकी वजह से जो डिसिप्लिन है थिएटर का, ये हमने सीखा है। एक्चुअली वो एक स्कूल है, वो थिएटर स्पेस में वो एक तरह का स्कूल है जिसने होता है, बिल्कुल, जिसने यहाँ के हिंदुस्तान के सारे लोगों में एक संस्कार दिया है। वो संस्कार हम सब में पड़े। ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी थिएटर में नाटक नहीं, हमने वहाँ पर हमने एक पढ़ाई की है, एक तरह से वहाँ से निकले हैं। तो वो जो संस्कार हैं वो हमारे साथ हैं, और वही संस्कार हम जब भी जहाँ भी जाएंगे, यहाँ से कोई भी निकलेगा तो संस्कार आएगा ही लोगों में।
तो ये चीज़ है। और हम यहाँ के सारे आर्टिस्टों को हम चाहते हैं यहाँ देश विदेश से नाटक आएँ, लोग यहाँ पर करें, यहाँ से स्टूडेंट निकले, वो नाम करें, काम करें, अच्छा काम करें। तो ये आपको बता दूं कि अवनीश दादा अपने विशिष्ट तरह के जो नाटक हैं उनके लिए जाने जाते हैं, और मैं खुद उनके साथ 2 नाटकों में मैं सहभागी रह चुका हूं। मेरा सौभाग्य रहा है नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में। उन्हें कुछ कहना है। बिल्कुल। और मैं बोलूँ नीता NMSCC जो ये खुला, ये भी एक कमाल की स्पेस खुली है। ये इतने लोगों को मौका दे रहे हैं, अलग तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो ये थिएटर के लिए कितनी बड़ी बात है, थिएटर मूवमेंट बहुत 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 बड़ी बात है। और अंत में मेरी एक चीज़ छूट गई थी, मैं बताना चाहता हूँ श्रीधर के बारे में। हाँ। श्रीधर नागराज जो हैं, मुझे लगता है हमारे साथ कम से कम 7-8 प्ले किए म्यूज़िकल। श्रीधर नागराज मुझे लगता है हिंदुस्तान में यंग लोगों में जो है ना, उनसे अच्छा शायद वन ऑफ द टॉप 3 में होंगे वो। वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और कमाल हैं वो, कमाल। तो इसलिए मुझे लगा कि इस फेस्टिवल में उनका प्रोग्राम होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, अवनीश मिश्रा जी जो हैं अपने बहुत ही अलग तरह के नाटकों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि उन्हें कुछ कहना है, द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी, कॉमेडी भी है और एक संदेश भी है, कहीं सटायर भी है, और काफ़ी एक मैंने देखा है कि एक मर्म, जैसे कि आपने मर्म की बात है, एक मर्म होता है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या हैं, आने वाले थिएटर अगर प्लेस कोई आप कर रहे हैं तो वो क्या है, अगर फिल्में हैं, मैं जानता हूँ कि आप फिल्में भी करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सर। कुछ डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं बार बार काम करना चाहूँगा। उनमें से एक हैं अभिषेक मजुमदार, जिनके साथ मैं लगातार 3 प्ले कर चुका हूँ, और अभी और उनके साथ काम करने की इच्छा है। और इसी तरह के एक हिंदुस्तान के बड़े राइटर डायरेक्टर हैं संदीप शिखर, उनके साथ मेरे काम करने की बहुत इच्छा है, और उनके साथ मुझे कई प्रोजेक्ट करने हैं। और बहुत अच्छे शुभ्रो ज्योति बारात हैं, वो तो एक्टर हैं बट वही डायरेक्टर भी हैं। और सुनील शानबाग हैं, मानव कौल हैं, इन लोग के साथ भी इच्छा करने की है काम। और बिल्कुल आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमारे अभी हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी अव्वल करके, 38 मिनट्स की थी वो। जागरण फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म उसको मिला। नेक्स्ट ईयर हम एक फिल्म करेंगे जिसकी यहाँ मुंबई में बातचीत बहुत चलती है ना, कि बातचीत चल रही है, बट हाँ चल रही है सीरियस। चाय पे फिल्में बन जाती हैं। हाँ चाय पे, बट अभी उसके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा बोलना चाहता जब तक हो ना जाए। तो निश्चित हमें थिएटर भी करना, थिएटर ही नहीं करना। वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। नमस्ते, मैं हूं अब संदीप शिखर जी के साथ, जो कि जाने माने एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और काफ़ी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और जिस तरीके कहते हैं कि अभिनय की परिभाषा बदलना, वो कहीं ना कहीं मुझे जो गिने चुने एक्टर्स हैं उनमें से एक संदीप शिखर जी लगते हैं। तो रंगशिला थिएटर फेस्टिवल 2024 के उपलक्ष्य में मैं संदीप जी से बात कर रहा हूँ। पंचायत में हमने इन्हें देखा है, जादूगर जैसी फिल्मों में हमने देखा है। तो संदीप जी, इस फेस्टिवल के बारे में कुछ आप टिप्पणी। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फेस्टिवल में एक नाटक में मैं था, रिफंड प्ले, जो अवनीश मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया था, और बहुत ही बेहतरीन फेस्टिवल है। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं हमारे देश में, और उसमें जिस तरह के नाटक की जो क्वालिटी है, जिस तरह का जो प्ले होता है, वो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें लगता है कि भारत के बहुत चुनिंदा थिएटर फेस्टिवल में से एक रंगशिला के ये थिएटर फेस्टिवल है। अगर आप लिस्ट देखें नाटकों की और परफॉर्मर की, डायरेक्टर्स की, ये सब हमारे देश के बहुत अव्वल दर्जे के कलाकार हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो उस लिहाज से तो बेहद खूबसूरत ये महोत्सव चल रहा है। अभी कल इसका आखिरी दिन है, तो उसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ रंगशिला थिएटर फेस्टिवल को। और मैं भी इस फेस्टिवल का एक छोटा सा हिस्सा बन पाया, उसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, जैसा मैंने पहले आपको बताया। सर, आप जब पर्दे पे आते हैं तो एक अलग ही कनेक्शन बनता है दर्शकों के साथ। तो दर्शक जानना चाहेंगे कि आपको और हम कौन से प्रोजेक्ट्स में देखने वाले हैं। जी, अभी एक फिल्म आ रही है आज़ाद,
शायद 17 जनवरी को रिलीज़ होगी ये। तो उसमें मैंने अभी काम किया है और बाकी मैं अभी थिएटर पे ही ज़्यादा फोकस चल रहा है मेरा। तो मैं अभी 2 नाटक दिल्ली में डायरेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ एक ग्रुप है समर्थ थिएटर ग्रुप, तो उनके साथ मैं अभी 2 प्ले डायरेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, वो है। और मैं 1-2 नाटक लिख भी रहा हूँ। अभी मेरी एक बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में मेरे नाटकों की किताब इस शनिवार को 14 तारीख को इनॉग्रेट होने वाली है, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ। शुभकामनाएं। आपको किताब का नाम बता जी, दीजिए उस सर, किताब का नाम है संदीप शिखर के नाटक। उसमें 3 मेरे नाटक हैं, ट्रेडमिल है, ओपन कास्ट और डिलक्स हेयर कटिंग सैलून। तो ये बेंगलोर थिएटर फेस्टिवल में 14 दिसंबर को इनॉग्रेट होगी और फिर ये आपको हर जगह पाई जाएगी ये किताब, तो आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो क्या बात है। तो रंगशिला थिएटर फेस्टिवल 2024 की वजह से हमें आप जैसे जो अद्भुत कलाकार हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, बॉलीवुड हेल्पलाइन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।